क्या है, कोरोना बहुत समझदार है। अब कोरोना उस मौका पर होता है जिस मौका पर मुलाकातें नहीं करनी, उस मौका पर होता है जिस मौका पर अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना चीज़ों से, उस मौका पर होता है जब बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब को बार बार कोरोना हो रहा है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ है तो मेरी इतला के मुताबिक लंदन में जितने लोग मौजूद हैं जो उनसे मिले, जिन्होंने उनके साथ ट्रैवल किया, वो सारे लोग अभी तक अपने टेस्ट नहीं करवा रहे। या तो इनको इस बात का यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब का जो कोरोना है वो सियासी नौयत का है, या फिर उन्हें लगता है कि कोरोना उनको नहीं लगेगा। यानी उन्हें शक है कि शहबाज शरीफ साहब वाला कोरोना जो है वो उनको नहीं लग सकता जिसको इससे पहले शहबाज शरीफ साहब मिलकर आए। नवाज शरीफ साहब से तो बड़ी करीबी जफ्फी डाली है, मुंह के साथ मुंह मिला के, और बाकी सबके साथ भी बड़ी अच्छी टाइट वाली जफ्फियां डाली हैं शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन उन सारों ने अपने कोरोना के टेस्ट नहीं करवाए। उन सबको अपने कोरोना के टेस्ट करवाने चाहिए, बल्कि उन सहाफ़ियों को भी जिनके साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब मिलते रहे हैं और वहाँ पे बहुत करीब उनके साथ आकर बातचीत करते रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कोरोना लेकर पाकिस्तान आ गए हैं और अभी तक कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए जा रहे, लेकिन कोरोना ने एक सहूलत ज़रूर फराहम कर दी है शहबाज शरीफ साहब को। यानी एक बुरी चीज़ को, एक बीमारी को भी किस तरह पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप शहबाज शरीफ से सीखिए। सीखना चाहते हैं तो आप प्लेटलेट्स गिराकर नवाज शरीफ से सीखिए। आप सीखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सर्जरी के लिए आप मरियम नवाज साहबा से सीखिए। ये चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से सिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि बीमारी को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती करनी है और ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट था जो अब शुरू हो चुका है। आज मंगल का दिन है और इसी हफ्ते के अंदर एक फ़ैसला करना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फ़ैसला अभी नहीं किया जाएगा, 20 तारीख के बाद किया जाएगा। 25 को करें, 26 को करें, 27 को करें, फ़ैसला तो बिलाखिर करना पड़ेगा और फ़ैसला किए बगैर गुजारा नहीं होगा। अब क्या फ़ैसला करना है? नवाज शरीफ वाला फ़ैसला करना है या वो फ़ैसला करना है जो नवाज शरीफ वाला नहीं है? क्योंकि नवाज शरीफ वाले फ़ैसले में तो मेरिट नहीं होता, ये इमरान खान साहब का मानना है। और वो बार बार ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरिट की खिलाफ वर्जी करेंगे और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि चीज़ों को अपने हक में इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब को फ़ैसला तो वही वाला करना पड़ेगा जो फ़ैसला उनको बताया जाएगा, चाहे वो कोरोना में हो चाहे वो कोरोना के बगैर हो। लेकिन क्या शहबाज शरीफ वो वाला हौसला और हिम्मत अपने अंदर पैदा कर सकेंगे? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इस वक्त पब्लिक की सपोर्ट उनके साथ है नहीं। और NRO 2 जिस तरह उन्होंने लिया है, जैसे उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, इन सारी चीज़ों का हिस्सा बनने वाला शख्स कभी भी अपने मोहसिनों के साथ बिगाड़ नहीं सकता। तो बिगाड़ने का इम्कान तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की है कि वो अपनी मर्जी का फैसला करवाएं, लेकिन मियाँ साहब वाला फैसला मेरिट का नहीं होता। आज बिलावल की ज़ुबान आपने सुनी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जब बात की तो बिलावल की बातों में शिकवे की बू आ रही थी। यानी बिलावल ने इस तरीके से बात की कि जैसे वो खुश नहीं है। यानी बिलावल ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल रहा, जब टीवी लगाते हैं तो कोई अच्छी खबरें नहीं मिलती। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की जो पहली जमात है ना, एस्टेब्लिशमेंट की पहली प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इस मरतबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारा ऑपरेशन लीड किया था। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को बाहर करेगी उस मामले से जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई मिलकर अपनी मर्जी से करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप क्लियर कर लें। दूसरा, जो वो मिलकर करने की कोशिश करेंगे उस पर इमरान खान साहब ने एक और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ से कहेंगे कि इमरान खान को नाअहल करवाएं। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ को कहेंगे, जो नया आर्मी चीफ आएगा उसको ये कहेंगे कि इमरान खान को नाअहल करवाएं जनाब। और इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि नवाज शरीफ जिसको भी आर्मी चीफ लगवाएंगे उससे कहेंगे कि किसी न किसी तरह इमरान खान को नाअहल करवाएं। और ये बात उन्होंने अपने चिश्तियाँ में जो वो जलसा कर रहे थे इमरान खान साहब, क्योंकि चिश्तियाँ वो गए नहीं, वहाँ पे जो कारकुन, क्योंकि हर तरफ से अब लॉन्ग मार्च निकल पड़ा है और हर तरफ से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो जो चिश्तियाँ वाले कारकुन हैं उनसे बात करते हुए इमरान खान साहब ने ये कहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अब एक बयान दाग दिया इस मौके पर। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं है। वजह यह है कि ख्वाजा साहब भी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी आदमी हैं। ख्वाजा साहब जब पिछली मरतबा इलेक्शन हार रहे थे उस्मान डार से, तो इन्होंने आर्मी चीफ को फ़ोन किया था और बकौल ख्वाजा साहब के उसके बाद मामलात उनके हक में चले गए। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इन्होंने फ़ोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीत गए